बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जानवरों में बदहज़मी, चारे की कमी, जानवरों के पेट में गैस बन गई है, पेट में दर्द हो रही है। ये आम मामलात हैं। सौंफ का आज अहम तरीन नुस्खा जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब तक आप जानवर अपने पालेंगे आपके साथ ये नुस्खा जो है पड़ा रहेगा और इंशाल्लाह आपको ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा देगा। ना सिर्फ ये जानवरों की सेहत को बहुत जल्दी वापस ले आएगा बल्कि अपनी पैदावार को भी बेहतर करेगा। आज का जो फार्मूला है ये दो तरह का आपके साथ में शेयर करूंगा। एक फार्मूला जो है जो कि इमरजेंसी के तौर पे आपने इस्तेमाल करना है कि जानवर को बदहज़मी होगी, इसके बारे में आपको बताता हूं। एक तो वो है जो आपने फ़ौरन देना है। एक वही फार्मूला जो है वो आप जानवरों को लगातार दे सकते हैं कि 4-5 दिन के लिए दे दिया, फिर थोड़ा स्टे कर लिया, फिर थोड़ा थोड़ा दे लिया, ताकि जानवरों का जो मैदा है वो बेहतर है। क्योंकि जानवरों की जितनी भी पैदावार है सारी की सारी उसके मैदे के साथ ही जुड़ी हुई है। तो इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है जो कि आपने सबसे पहले आपने अपने जानवर को देनी है ताकि जानवर उसी से कवर हो जाए, ताकि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वहाँ तक ना पहुँचा जाए। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं कि बदहज़मी क्या है। बदहज़मी का मतलब ये है कि जानवर को आपने आजकल जैसे बरसात का मौसम चल रहा है या वैसे ही कोई और मौसम हो उसमें बारिश हो तो गीला चारा आपके घर में आ गया, आपने गीला चारा जो है वो जानवर को कुतर के खिला दिया है। तो गीला चारा या सुबह सुबह आप चारा जो है वो खेत से लेकर आए हैं, वो लगातार गीला चारा वहाँ से आ रहा है जिसका नमी आपने शबनम उसके ऊपर घिरी हुई है। तो गीला चारा जो है ये जानवर में बदहज़मी कैसे पैदा करता है कि जानवर जो है इसको हजम नहीं करता, पेट उसका भरा रहता है। ऐसी सूरत हाल में जानवर का गोबर जो है वो तोड़ के करेगा। इनके तोड़ के मतलब क्या है कि गोबर जो है थोड़ा नरम कर देगा, पहले से ज़्यादा नरम कर देगा, पेचस नहीं लेकिन नरम कर देगा गोबर। मुंह से रालें बहाएगा, बिल्कुल एक तरफ खामोश होकर खड़ा हो जाएगा या बैठ जाएगा और पेट में गैस बन जाएगी। गैस बनने के साथ साथ जानवर में पेट में दर्द भी हो सकता है। बकरियों में खासतौर पर अगर आप बकरियाँ पाल रहे हो उनमें ये मामला बहुत जल्दी उनको बहुत जल्दी बदहज़मी हो जाती है कि चारा अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, दाने बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, तो जानवर का मैदा जो है वो फूल जाता है। जो मींगनियों की जगह वो छोटी छोटी फूसियाँ करना शुरू होते हैं। जानवर के पेट में दर्द जो है शुरू हो सकती है, गैस बन सकती है पेट में। यानी कि कोई भी ऐसा मामला जिसमें जानवर जो है एकदम चारा छोड़ दिया उसने, इनके बुखार ना हो जानवर को, लेकिन पता चल जाता है कि जानवर जो है वो उसको बदहज़मी हो गई है। अब बदहज़मी की जो 3 अलामत हैं वो सबसे बड़ी हैं। उसमें एक जानवर चारा छोड़ दिया जानवर ने, जानवर के पेट में दर्द शुरू हो गई, जानवर के पेट में छोटी छोटी गैस जो है वो बनना शुरू हुई, जिसको हम अफारा कहते हैं, वो बनना शुरू हो गया, या जानवर ने एकदम दूध की कमी जो है वो कर दी। ऐसी सूरत हाल में 2 इलाज मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके साथ में शेयर करूंगा सौंफ के लिहाज से कि आपने सौंफ को, क्योंकि सौंफ कुदरत का बहुत बड़ा तोहफा है इंसानों के लिए भी जानवरों के लिए भी। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक प्रोडक्ट आपके जहन में हो, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा इसको शेयर किया। फार्मर जो है वो जब कॉल करते हैं तो ख़ासतौर पर बकरी वालों को मैं बताता हूँ कि आपने एक चीज़ अपने जानवरों को लाजमी पिलानी है, वो है ग्राइप वाटर, वुडवर्ड्स का ग्राइप वाटर। अगर ग्राइप वाटर को हम देखें तो उसमें जो इस्तेमाल चीज़ें की गई हैं उसमें फेनल सीड यानी कि जो अपना सौंफ है, जो हमारे पास सौंफ का जो सत्ता है वो उसके अंदर मौजूद है। उसके अंदर जो है मीठा सोडा खास तौर पर मौजूद है। उसके अलावा और कुछ इंग्रेडिएंट जो यहाँ बताना जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जानवरों के लिहाज से, लार्ज एनिमल और स्मॉल एनिमल के लिहाज से बात करूँ मैं, तो फिर उसके लिए आपने कैसे इस्तेमाल करना। अगर आपका जानवर जो है एकदम खड़ा हो गया है, चारा जो उसने छोड़ दिया है खाना, गोबर थोड़ा सा ख़राब करती है, पेट में दर्द महसूस कर रहा है या अफारे की शिकायत भी साथ हो रही है या इनमें से कोई एक अलामत हो गई है, तो इमरजेंसी के तौर पर जो सबसे पहली डोज आपने देनी है उसको आप नोट फरमा लीजिए कि आपने वो कैसे तैयार करनी है। उसमें आपने लेनी है सौंफ जो है वो आपने लेनी है 100 ग्राम, अजवाइन जो है वो आपने लेनी है 50 ग्राम, सूंठ जिसको हम सूखी अदरक है ये आपने लेनी है 20 ग्राम। इन तीनों को आपने 2 लीटर पानी में डाल के अच्छी तरह से इसको पका लेना है, यानी कि इसको जब पंजाबी कहते हैं गड़का लेना है, क्योंकि अच्छी तरह से ये इसका जूस जो है वो निकल जाए। बात साथी कहते हैं कि इसको खुश्क नहीं हम दे सकते, बिल्कुल आप खुश्क दे सकते हैं, लेकिन जब जानवर को अपने इमरजेंसी में ये चीज़ें देनी होती हैं तो फिर इनका जो एक्सट्रैक्ट है, इनके अंदर का जो बेहतरीन इनके अंदर जो जुज़ मौजूद है, ताकि वो पानी के अंदर आ जाए। गर्म करने से वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। इनके जानवर जो है शरबत में नवा जो चीज़ बन जाती है तो उसको हज़म करना और जिस्म का हिस्सा बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन ये बेहतर है। ये 3 चीज़ें आपने कर ली और जब ये पानी जो है वो 1 लीटर के करीब रह गया है तो फिर आपने इसके अंदर जो है वो गुड़ डालना है। गुड़ जो है वो 200 ग्राम आपने इसके अंदर डालना है। अच्छी तरह से जब गुड़ हल हो जाए तो इसको नीचे उतार दें। नीचे उतार के इसके अंदर 50 ग्राम मीठा सोडा आपने डाल देना है। मीठा सोडे को भी आपने अच्छी तरह हलाना है कि बस का मीठा सोडे की अगर क्वालिटी बेहतर नहीं है तो फिर ज़रा देर से हल होता है, तो आपने इसको हल कर लेना। जब हल हो जाए, ठंडा हो जाए, तो आपने बजरिया ड्रेंचिंग गन जो है वो जानवर को 1 डोज दे देनी है। भेड़ें और बकरियां अगर आपकी मौजूद हैं तो उनको आपने 50 से 60 ml पिलाना है। और जो आपके
बड़ी बकरियां हैं उनको आप 100 से 150 ml, बड़ी बकरियों को 100 से 150 ml ये पिलाना है। और जो छोटे बच्चे हैं, इनके छोटे बच्चों से ऊपर जो जानवर हैं जो कि 7-8 माह के हैं, तो उनको 50 से 60 ml आप दे सकते हैं। छोटा बच्चा है तो उसको आप बजरिया से 10 ml जो है वो पिला सकते हैं। तो बड़े जानवर की खुराक जो है वो तकरीबन 1 लीटर जो है पानी रह जाएगा, तो उस फिर आपने अपने जानवर को पिलाना है। लेकिन याद रहे कि ये जो प्रिपरेशन है ये हर दफ़ा आपने नई ही बनानी है। 3 दिन तक आपने जानवर को इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जानवर में जो ये प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ तो ये बहुत जल्दी जानवर के ठीक हो जाएंगे। अब अगर आप अपना जानवर ज़्यादा है तो आप कहते हैं कि जानवर जो है गाहे बगाहे उनमें ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके लिए आप फिर पाउडर फार्म में इसको तैयार करके रखेंगे। पाउडर फार्म की जो तरीकाकार बनाने का और उसमें आपने अज्जा कितने कितने लेने हैं वो भी आप अपने कागज़ में लिख लीजिए ताकि आसान हो जाए, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। जो आपने पाउडर फार्म है ये अपने लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना होता है, कम से कम आपने 7-8 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। जो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया है ये आपने एमरजेंसी में 2 से 3 दिन के लिए आपने इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपने जो पाउडर फार्म का जो फार्मूला है वो भी यही है, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट जो अज्जा हैं उनकी जो तरतीब है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो आप नोट कर लीजिए। इसमें आपने सौंफ जो है वो लेनी है 400 ग्राम, अजवाइन आपने लेनी है 200 ग्राम, सौंठ जो है जो कि सूखा आपका अदरक का जो पाउडर है वो आपने लेना है 100 ग्राम, मीठा सोडा जो है वो आपने लेना है 150 ग्राम, काला नमक जो है वो आपने लेना है 150 ग्राम। अब जो आपके पास 2 चीज़ें हैं, जो बीज 2 मौजूद हैं आपके पास, वो 2 बीज कौन से मौजूद हैं आपके पास? एक तो आपके पास मौजूद है अजवाइन, दूसरा आपके पास मौजूद है सौंफ। सौंफ और अजवाइन को आपने हल्का हल्का जो है वो गर्म कर लेना है ताकि उसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए, उसकी खुशबू जो है वो ज़्यादा बाहर आ जाए। इनको आपने अच्छी तरह पाउडर फॉर्म में इसको तैयार कर लेना है, इसका बहुत बारीक पाउडर आपने तैयार कर लेना। अब जो दूसरी चीज़ें हैं, जो सूंठ है उसको आपने अलहदा उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपने वैसे ही बारीक करवा लेना है। पंसार स्टोर से जब आप खरीदेंगे तो वहीं से आपने इसको बारीक करवा लेना है, वो इसके अंदर मिक्स कर लेना है। मीठा सोडा इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगा, गुड़ जो है वो आपने इसके अंदर मिक्स नहीं करना। काला नमक जो है मैं आपको बताया है वो भी आपने इसके अंदर बारीक पाउडर करके इसमें आपने मिक्स कर लेना है। सारा का सारा जो इंग्रेडिएंट है इसको आपने एक डब्बे के अंदर बंद करके रख लेना है। अब आ जाती है जानवर को देने की बारी। 2 तरीक़ों से आप दे सकते हैं। गाय और भैंस को 50 से 60 ग्राम जो है वो आप रोज़ाना दे सकते हैं। भेड़ें और बकरी जो है उसको 5 से 10 ग्राम आप रोज़ाना दे सकते हैं। गुड़ जो है उसको आपने लाजमी साथ इस्तेमाल करना है। गुड़ का इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या होगा? गुड़ का इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि अगर भैंस है तो उसको आपने, गाय और भैंस है उसको आपने 100 ग्राम जो गुड़ है उसके अंदर ये मिक्सचर जो है वो मिक्स करके आपने खिलाना है। अगर आपके साथ बकरियां हैं तो बकरी को आपने जो मिक्सचर है वो आपने 2 से 3 चम्मच जो है वो गुड़ लिया, सिर्फ उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि गुड़ का एक काम ये है कि एक तो ये टेस्ट बढ़ाता है, दूसरा सबसे बड़ा इसमें काम ये है कि ये एनर्जी भी फौरी जानवर को फराहम करता है, तो इस जानवर जो है इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर इस नुस्खे को आप मज़ीद अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत जो है वो आप थोड़ी कर लेंगे, तो रोज़ाना के लिहाज से देना चाहते हैं, तो फिर आपने 500 ml पानी जो है उसको आपने उबाल लेना है। गरम गरम पानी के अंदर जो मिक्सर आपने पाउडर का किया हुआ है ये 50 से 60 ग्राम जो है वो 500 ml पानी में, आधा लीटर जो गर्म पानी है उसके अंदर फ़ौरन से पहले ये हल हो जाएगा, उसको हल कर लें। और जो गुड़ है उसके 100 ग्राम जो है गुड़ वो गाय भैंसों के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। इसमें 500 जो ml पानी है उसके अंदर, तो इंशाल्लाह जानवर जो है बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो भेड़ों बकरियों में आपने 5 से 10 ग्राम जो है ये पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है डोज के बारे में तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपका बहुत ही बेहतरीन ये इब्तिदाई डॉक्टर आपका बन गया है मैदे के अमराज में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसको दूसरे फार्मर तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।